जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है गज डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए फिर से एक बार लेकर जुड़े हैं बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन सेशन जो मैथ से हमारे मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्मी में पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए कि आज का पहला सेशन। पहला क्वेश्चन साथियों क्या पूछा है कि राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपए में खरीदी और 900 रुपए में बेच दी, तो हानि प्रतिशत बताओ। देखिए साथियों, राजेश ने एक अलमारी खरीदी थी 1200 रुपए में और उसको 900 रुपए में बेच दी। ये तो राजेश, ये पावड़ा निकला यार, इसने क्या है, नुकसान हो गया इसका। तो राजेश ने, ये देखो, क्रय मूल्य क्या होता है साथियों? क्रय मूल्य होता है यानी उसके कितने पैसे लगे, यानी कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य क्या होता है साथियों? विक्रय मूल्य होता है यानी उसने कितने को उसके बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस। अब राजेश ने खरीदी कितने में अलमारी? राजेश ने खरीदी 1200 रुपए में अलमारी खरीदी, तो कितनी सस्ती खरीद ली। और उसको बेचा कितने पे? 900 रुपए पे, यानी और ही सस्ती बेच। अब ये देखो, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि 1200 और 900 में, 1200 में खरीदी और 900 में बेचती है तो उसको 300 रुपए का नुकसान हो गया। अब हम पढ़े लिखे हैं, थोड़े ग्रेजुएट हैं, तो हमें क्या बताना है, उनको प्रतिशत में बताना है। तो 1200 रुपए का 300% कितना होता है वो बताना है। मतलब 1200 में 300 का कितना प्रतिशत होता है वो देखो, यानी 300% को उसको नुकसान हो गया। कितने रुपए पे हुआ? 1200 रुपए पे हो गया। तो प्रतिशत के लिए हमें क्या करना है, 100 से गुणा। तो ये देखो साथियों, ये इससे कितनी बार कट रहा है? ये कट रहा है 1/4। 1/4 को आपको मैंने फ्रैक्शन पहले करवाया था, तो परसेंटेज में, यानी 1/4 की वैल्यू कितनी होती है साथियों? 25%। हमारा ऑप्शन भी क्या होगा? 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो साथियों, लास्ट तक बने रहना सेशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, बाकी मैं बताऊंगा। तो हमें क्या करना है साथियों? 4 और 64 का मध्य अनुपाती बताना है। 4 और 64 का मध्य अनुपाती बताने के लिए पिछली क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको। तो इसको हम कैसे करेंगे? जो ए साथियों, इसमें ए क्या होगा? ए होगी इसकी पहली टर्म यानी 4, और बी क्या होगा? बी होगा इसका दूसरा टर्म यानी 64। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज वैल्यू पुट कर दो आप। अंडर रूट में ए में कितना है? 4, ये गुणा में आ जाएगा, कितना होगा? 64। अब ये देखो, ये 4 किसी का स्क्वायर नहीं है क्या? 4 किसका स्क्वायर है साथियों? 4 है 2 का स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर है? 64 है साथियों 8 का स्क्वायर। यानी 2 इंटू 8 कितना हो गया साथियों? हमारा 16 हो गया है। तो 16 इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 रुपए एवं 10,500 रुपए का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपए का लाभ बांटना पड़ता है, तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? दो साथियों, दो दोस्त हैं, उन्होंने एक ने तो 9,000 रुपए लगाए, एक ने 10,500 रुपए लगाए। कोई बिजनेस शुरू किया है, अपना धंधा कर रहे हैं वो देखो। और उनको साल के अंतिम में जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 6500 रुपए का हुआ। अब उनको 6500 रुपए का उनको बांटना है कि इसको कितना मिलेगा, इसने कितना मिलेगा, क्योंकि बराबर तो बढ़ नहीं सकेगा। क्योंकि इसने तो 9,000 लगाया, इसने वो 10,500 लगाए। ये बोलेगा भाई मैंने तेरे से ज्यादा लगाए हैं 1500 रुपए। तो ऐसे कैसे? तो ऐसे करेंगे क्या? मान लो दो दोस्त है, एक तो है ए, एक है बी, एक तो है आपका अब्दुल हो गया, एक बबलू हो गया। तो इसने कितने लगाए? 9,000 रुपए लगाए। इसने कितने लगाए? 10,500। अब इसको क्या करना है, हमें रेशियो में बांटना है। रेशियो में बांटने के लिए क्या करेंगे हम? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब ये देखो, ये किससे कट रहा है? ये कट रहा है, को कट रहा है 15 से कट रहा है। ये 15 से कितनी बार कट रहा है? ये 6 बार कट रहा है। और ये कितनी बार कट रहा है? ये 7 बार कट रहा है। 15 7 105, यानी कितने कितने अनुपात आ गया? 6:7 में बटेगा। तो 6:7 में बांटने के लिए देखो, 6500 टोटल में करो पहले तो आप। 6 और 7 कितने हो गए? 13। तो किसका हिस्सा पूछा है हमसे? पूछा है सर इसका द्वितीय का पूछा है, यानी 7 का पूछा है। तो इन गुणा में क्या जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये 13 से कितनी बार कट गया? 13 पंजे 65, और 500 इंटू 7 कितना हो गया साथियों? 3500। 3500 हमारा हो गया। दूसरे का हिस्सा कितना होगा? 3500 होगा। अब 6500 रुपए में दूसरे का हिस्सा 3500 है, तो पहले का हिस्सा कितना होगा? 3,000। हमसे किसका पूछा है साथियों? हमसे केवल द्वितीय का पूछा है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। यानी 15 आदमी है साथियों, वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बना देते हैं। तो 8 आदमी कितने घंटे काम करके उस दीवार को 10 दिन में बनाएंगे। अभी तो एक घंटे पूछा है, तो इसका आपको पहले मैंने क्लास में एक फॉर्मूला लिखाया था कि m1 इंटू d1 इंटू t1, और इसमें बराबर में क्या आ जाएगा, वर्क यानी W1। अब इसके बराबर में क्या आएगा, इसके बराबर में आएगा m2 इंटू d2 इंटू t2, और इसमें बराबर में क्या आएगा, नीचे W2, यानी m1 इंटू d1 इंटू t1 बटे में W1, m2 इंटू d2 इंटू t2 यानी W2। t2 आपके बुआ का छोरे का नाम भी होगा। तो देखो इसमें क्या है कि हमें वैल्यू पुट करनी है। यदि 15 आदमी, यानी आदमी कितने हो गए 15, दिन कितने साथियों, दिन है 10, और टाइम कितना है साथियों 8 घंटे है, और वर्क कितना है साथियों, दीवार कितनी है साथियों, दीवार एक ही है। इसके बराबर में m2 यानी मेन कितनी हो गई, यहाँ पे मेन होगी सर 8 होगी, और दिन कितने हैं साथियों, दिन तो 10 ही है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है घंटे पूछा है, यानी इसमें क्या पूछा है, T1 पूछा है, T2 पूछा है हमसे। इसमें भी वर्क कितना है साथियों, वर्क एक ही है। अब देखो ये बराबर में है तो ये 8 से ये 8 कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट गया, और टी2 बराबर कितना आ गया, टी2 बराबर आ गया साथियों 15 घंटे। यानी ये देखो अब क्या बचा, केवल 15 ही बचा था, यानी टी2 बराबर आ गया 15 घंटे। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन आप देखो, इससे अगला क्वेश्चन आपको करना है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब देखो ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ, आप इसको कैसे करोगे। आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, आप अपने आप से करोगे तभी देखो साथियों का मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको आप याद नहीं कर सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी वो आपकी स्किल डेवलप होती रहेगी और मैथ आपको सीख जाओगे। इतनी भी हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो। मैथ मैथ सीखने के लिए पहले आप मैथ का डर निकालना जरूरी है साथियों। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करो, बिल्कुल उसी फॉर्मूले से किया है। देखो आप अपने हिसाब से करो, बाकी मैं बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना साथियों। हाँ, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ ना, आपको पहले क्या वो खुद से ट्राई करना है। वीडियो को पॉज कर देना, क्वेश्चन दिखाता हूँ 2 मिनट, वहां पे वीडियो को पॉज कर देना और खुद से करने की कोशिश करना। और आप लास्ट में आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनमें से आपने कितने क्वेश्चन खुद से सही किए। तो नहीं आता वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन जितना आप खुद से करोगे उतनी आपकी अच्छी मैथ हो जाएगी। तो चलिए साथियों, उसको हम कैसे करेंगे, उसको फॉर्मूला बताया था मैंने कि m1 इंटू d1 इंटू t1 बटे में w1 यानी वर्क, बराबर में m2 इंटू d2 इंटू t2 और w1, सॉरी W2 आएगा यहाँ भी। हाँ W2 है ना, हाँ W2 आएगा। तो इसमें क्या करना है साथियों, आदमी कितने, इसमें 40 आदमी। दिन कितने हैं साथियों, ये 4 मीटर है साथियों, ये क्या है, वर्क है। तो इसमें दिन कितने साथियों, 15 दिन। अब इसमें देखो घंटे दिया नहीं गया, यानी T1 दिया नहीं गया, तो हमें T2 की नहीं चाहिए। अब क्या पूछा साथियों, वैसे ही 5 मीटर, यानी अब वर्क आ गया पहले हमारे 5 मीटर, दीवार को 6 दिन में, यानी दिन आगे कितने 6, बनाने के लिए कितने आदमी, यानी m2 की वैल्यू पूछी है हमसे। की वैल्यू m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इस 4 से कितनी बार कट गया साथियों, ये 10 बार कट गया। ये देखो 3 से काट दो, ये 2 बार काट दो, ये 5 बार काट दो। अब ये 2 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार। अब क्या बच गया हमारे पास, 5 5 5, 5 इंटू 5 बच गया। तो 5 इंटू 5 यानी 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है साथियों, 5 का क्यूब। बिल्कुल ऐसे आसान आसान से आपको तरीके से करना है साथियों। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है कि आपको बिना फॉर्मूले के कराऊंगा मैं, तो आप लगता है कि इसमें तो फॉर्मूला लगेगा, बिना फॉर्मूले से होगा ही नहीं, उसको मैं आपको बिल्कुल भी आसानी से करवा के दिखाऊंगा साथियों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक बाइक सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को पार करता है। यदि उसने पुल को पार करने में 4 मिनट का समय लिया तो पुल की लंबाई कितनी है। कि एक बाइक सवार है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और उसको पुल को पार करने में उसको कितनी मिनट का समय लगा, 4 मिनट का समय लगा। तो उसको हमें पुल की लंबाई बतानी है। तो आपको मैंने बताया था
कि ये जो क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना है। किलोमीटर अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और उसको किलोमीटर प्रति सेकंड में करना है तो उसमें क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है। लेकिन अभी हमें क्या दिया, अभी किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, इसको मीटर प्रति घंटे में करेंगे तो यानी 5/18 से होगा, तो इसमें क्या आएगी 54 है, 5/18 से करेंगे 18, 36, 38, 54, यानी ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है। और 3 × 5 कितना होगा साथियों, 15, यानी 1 सेकंड में वो 15 मीटर चलेगा। 1 सेकंड में 15 मीटर चलेगा। समय कितना है साथियों, समय 4 मिनट है। 1 मिनट में कितना होता है साथियों, 60 सेकंड होती है, तो 4 मिनट में कितनी होगी, 60 × 4 यानी 240, 240 हो गया है। एक 1 सेकंड में कितनी मीटर चलती है, 15 मीटर चलता है। अभी हमें 240 सेकंड में करने के लिए क्या करना है, 240 को आप करना है 15 सेकंड। ये 0 का 0 आ गया, 520 का 0 आ गया, 80 तो 5 दूनी 10 तो 12, नीचे क्या आ गया, ये पूरा का आ जाएगा पूरा। एक से है ना, तो एक से जितने ऑप्शन क्या करेंगे वो वैसे ही वैसे आएगी। ये 0 का 0, ये 6, ये 3600 मीटर इसका जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उस पुल की जो लंबाई है वो कितनी है साथियों, 3600 मीटर है। अब देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि 13, 23 को किस न्यूनतम संख्या अंक से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या है साथियों, ये देखो नया क्वेश्चन आया आज आपके लिए। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करने के लिए आपको वो बताया गया, मैंने एलसीएम लेना है वो वाला, वो देखो वो ट्रिक करेंगे इसको। ये आपको एलसीएम वाला लेना है। तो लिखो 1323। अब ये 1323 किससे कट रहा है, छोटी छोटी संख्या बताओ। देखो 2 से कट रहा है, नहीं आपको डिविजिबिलिटी मैंने रूल बताया है, संख्याओं का योग करो, 1 4 4 5 यानी 9। तो संख्या 9 से कट रही है, वो 3 से भी कटेगी। तो हम क्या, पहले आप ले लो 3, 3 से ही कितनी बार कट गया, 3 चौक 12, फिर से 3 चौक 12 और एक 3 यानी 441 बार कट गया। फिर से आप 3 लो, 3 से कितनी बार कट गया, 3 से ये 1 और ये 14 यानी 4 और कितनी बार कटे, 147 बार कट गया। और फिर से आपको लेना क्या लेना साथियों, 3 लेना है। 3 से कितनी बार कट गया, 3 चौक 12 यानी 4 और ये 3 9 27 यानी 9। अब देखो ये 7 से कट रहा है, 7 से कितनी बार कट रहा है, ये 7 बार कट रहा है। फिर से ये 7 बार कट रहा है, ठीक। अब क्या है साथियों, इस किसी अब क्या है कि पूर्ण घन बनाने, पूर्ण घन क्या होता है साथियों, घन यानी क्यूब, क्यूब जैसे हम बनाते हैं जैसे 2 × 2 × 2, तो ये एक पूर्ण घन है, इसका कितना हो गया 8। अब ये देखो 3 × 3 × 3, ये कितना हो गया साथियों 27। ऐसे होता है पूर्ण घन। अब देखो 4 × 4 × 4 कितना हो गया साथियों, 4 × 4 64, ये होता है पूर्ण घन। अब यहाँ देखो 3 × 3 × 3 यानी ये तो एक पूर्ण घन बन रहा है। अब 7 के साथ हम कितना जोड़ देंगे ये पूर्ण घन बन जाए। अब देखो 7 तो हमारे पास 2 ही है, 7 × 7 यानी हमें कितनी कमी है, एक 7 की कमी हो रही है, यानी किसकी कमी है, 7 की कमी है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें हमें कितनी कमी चाहिए, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक 7 और चाहिए, यानी 7 मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर डी डी हो गया। अगला क्वेश्चन आपको देखो साथियों खुद करना है। वही पूछा है कि 1200 क्या 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, संख्याओं के अंकों का योग पूछा है। अब ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल वैसे ही आप खुद को करने की कोशिश करो, आप कैसे करोगे बाकी तो मैं बता ही दूंगा। तो इसको साथियों हम कैसे करेंगे, वीडियो आप पॉज करके अपने बार खुद से कोशिश करना, तो वरना तो वीडियो क्या काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं इतनी देर रुकूंगा तो अब देखो साथियों इसको कैसे करेंगे, अब फिर से वही लो 40 को हम पहले 2 से भाग देते थे क्योंकि ये संख्या 2 से जा रही है। ये कितनी बार कट गया, ये 720 बार कट गया, ये देखो 7 बार कट गया। फिर से 2 बार करो, ये कितनी बार कट गया साथियों, 360 बार कट गया। अब फिर से 2 बार करो साथियों, कितनी बार चला गया, ये चल गया 180 बार चला गया। फिर से 2 से जा रहा है, कितनी बार चला गया, 90 बार चला गया। फिर से 2 से जा रहा है साथियों, कितनी बार चला गया, 45 से जा रहा है। अब कितनी से जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 से कितनी बार चला गया साथियों, ये चला गया 1 और 5 यानी 15 बार चला गया 3 से।
अब फिर से 3 से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। अब 5 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? अब पूर्ण गण बनाना है साथियों। पूर्ण गण पहले बताया था आपको, 3 3 के जोड़े लेने, यानी ये एक पूर्ण गण हो गया, तो छोड़ दो। अब इसमें क्या है कि इसमें एक कम पड़ रहा है, यानी दो, एक तो दो कम पड़ रहा है हमें, एक तो दो चाहिए, और एक क्या चाहिए साथियों? एक 3 चाहिए। ये तो दो दो है, ये 5 बेचारा अकेला, ये तो सिंगल रह गया। ये तो अकेला ही है, बाकी तो दो दो है, दो दो तो है कम से कम, हमें तो 3 चाहिए, लेकिन ये तो दो दो है कम से, लेकिन 5 तो बेचारा एक ही है। तो भी क्या, हमें दो 5 लेनी पड़ेगी, दो 5। अब इनको आपस में आप गुणा करो, तो ये कितने हो गया? 25, 25 हो गया। 5 × 5 25, 25 दिए 75, 75 दूनी 150, कितना हो गया? 150। अब इसमें आप सोच रहे हो 150 क्यों नहीं हुआ आंसर, तो ऑप्शन में तो 150 है ही नहीं। अभी क्या है कि संख्याओं का हमें अंकों का योग बुझ चाहिए, यानी 5 और 6 कितना हो गया? 6 हो गया साथ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी संख्याओं का योग बुझा है 1 और 5, 6 हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करना आपको, नेक्स्ट क्लास में भी एक दो क्वेश्चन आपके जो पिछली क्लास में है वो आपको एक होमवर्क में कल से देना चालू करूंगा मैं। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों की, यदि 6 7 1 यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ये भी हमने पिछली क्लास में किया था कि 9 का विभाजिता का नियम देखते हैं। 9 का विभाजिता का नियम क्या कहते हैं साथियों की, अगर संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्याएं भी योग से कटेगी। अब इसमें क्या करना है, आप पहले दो दो के पेयर बना लो, आप सही रहेगा आपका आसानी में। 6 और 3 कितने हो गए साथियों? 9। और 1 8 कितने हो गए साथियों? 9। और अब कितने बच गए? 7 और 4 बच गए। 7 और 4 कितने होते हैं? 11। अब 11 में हम कौन से अगला मल्टीपल क्या होगा 9 का? 11 के बाद में, 11 के बाद में होगा 18, तो यानी हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर। अब इसको अगर आपको काटा पीटी पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें कितने हो गए? 6 और 3 9 हो गए, और 7 8 एक होते हैं 9 9 18। 18 और 11 कितने हो गए साथियों? 29। तो 29 में 29 का अगला मल्टीपल कितना होगा? 29 का अगला मल्टीपल होगा 36। 36 में इसमें कितना कम पड़ रहा है? 7 कम पड़ रहा है। ऐसे भी करो, लेकिन आप तो क्या है, आर्मी के बच्चे हो, आपको काटा पीटी पसंद नहीं होगी तो किसको होगी? तो चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी ऐसे सही हो गया। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक धनराशि 15% के साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? कि एक धनराशि है, उसको मैंने 15% ब्याज पे दिया किसी को, तो वह कितने समय में खुद स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो इसको हम कैसे करेंगे कि मान लो मैंने किसी अपने दोस्त को 100 रुपए दिए। अब ये 4 गुनी कब होगी? जब उसने जो मेरे को 400 रुपए देगा, तभी तो ये 4 गुनी होगी। मैंने उसको 100 रुपए दे तो वो मेरे को 400 रुपए देगा, तभी तो ये 4 गुनी होगी। तो इसमें मेरे को प्रॉफिट कितने का होया साथियों? मतलब ब्याज कितना मिला? 300 ब्याज मिला। और उसकी ब्याज की रेट कितनी थी साथियों? ब्याज की रेट थी 15%। तो वह कितने वर्षों में खुद की स्वयं की डबल हो जाएगी, या खुद की 4 गुना हो जाएगी? यानी ये कितनी बार कट रहा है? ये 2 बार कट रहा है। हमारा ऑप्शन क्या आ गया? 20 साल। अगर 100 रुपए मैंने किसी दोस्त को दिए, अगर मुझे वो उसको, अगर वो मेरे को 4 गुना देगा यानी 400 रुपए देगा, तो मुझको कितने साल के लिए वेट करना पड़ेगा? 20 साल के, यानी बूढ़ा हो जाऊंगा मैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया साथियों? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपको देखो खुद को बताना है। आजकल क्या है कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए खुद करवाता हूँ, एक आपको करने के लिए देता हूँ। तो वीडियो पॉज करके ये खुद से करने की कोशिश करो आप कि इसको कैसे करेंगे। तो मैं बताता हूँ कि एक धनराशि 8% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है, तो समय ज्ञात। अब 3 गुनी कब होगी? जब मैंने, वही देखो 100 रुपए वाला कॉन्सेप्ट आसानी से करेंगे बिल्कुल। देखो 100 रुपए का कॉन्सेप्ट है कि 3 गुनी कब होगी? जब वो 100 रुपए का मेरे को कितने रुपए देगा? 300 रुपए देगा। तो इसमें मेरे को ब्याज कितना मिला? 200 रुपए का ब्याज मिला। और ब्याज की रेट कितनी थी? 8% रेट थी। तो इसमें ये कितना हो गया मेरे को? कितने साल में मिलेगा? ये इससे काटो आप, देखो चार, 2 से काटो, ये 4 बार, ये 100 बार, और ये कितनी बार कट रहा है? 25, यानी 25 साल, 25 वर्ष। 25 वर्ष के लिए मेरे को इंतजार करना पड़ेगा, अगर मेरे को 3 साल 3 गुना चाहिए तो। ठीक है साथियों, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:3 है तथा उसका परिमाप 110 है, तो इसकी लंबाई बताओ। अब देखो, एक आयत ले लेते हैं आप पहले। एक आयत हो गया साथियों, इसकी लंबाई कितनी है साथियों? लंबाई है अनुपात में मान लो 8:8 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 3। अब इसका परिमाप 110 था, तो इसकी लंबाई बताओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों? इसका फॉर्मूला होता है तो लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें क्या दिया गया? अनुपात में भले ही दिया हो, लेकिन करना क्या है कि लंबाई दी गई है हमें 8, चौड़ाई दी गई है हमें 3, यानी 8 3 कितना हो गया? 11। 11 को 2 से करो कितना आएगा? 22। अब जो 22 की वैल्यू है वो कितनी दी गई है साथियों? वो दी गई 110। यानी 110 किसकी वैल्यू है? 22 की वैल्यू। ये इससे कितनी बार घट रहा है? ये 5 बार घट रहा है। अब हमने क्या पूछा? लंबाई बतानी है उसकी। लंबाई बताने के लिए क्या करना है? इसको 8 से 5 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 40। तो उसकी लंबाई है। अगर चौड़ाई पूछी होती तो चौड़ाई को 5 गुना करते कितना हो गया? 15। 15 तो उसकी चौड़ाई हो जाती, और ये 40 उसकी लंबाई हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही आसान है, आसानी से करने हमें। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु है 27 वर्ष, तो उनकी आयु का अनुपात 8:1 है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु। औसत देखना, ध्यान ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। औसत यानी एवरेज दिया गया है 27 वर्ष, ताकि उनकी आयु का योग दिया गया है, और उनका अनुपात दिया गया है 8:1, और 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु हमसे पूछी है। तो देखो, औसत दिया गया है, यानी औसत कितने दिनों का है? एक आदमी और उसके पुत्र 2 दिनों का औसत है, तो उसको 2 से गुणा कर दो आप। 27 को 2 से गुणा करें कितने आएगा? 54 आएगा। अब जो 54 है वो उसको किस रेशियो में बांटेंगे हम? 8:1 यानी 9 पे। 8 है कितना हो गया? 9। ये कितनी बार चला गया? 6 बार चला गया, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा पुत्र का, यानी इसका पूछा तो पिता की कितनी होगी? 48, और पुत्र की कितनी होगी? 6 होगी। लेकिन क्या 6 वर्ष बाद पूछा है? 6 वर्ष बाद पूछा तो इसमें 6 जोड़ दो। अब इसमें कितनी होगी? 12, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? 54। ठीक है। हमसे किसका पूछा? पुत्र का पूछा, यानी पुत्र कितने साल का है साथियों? 12 साल का है, यानी ऑप्शन 12। ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों हमारे पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आप देखना उसमें से। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, कि वरुण और उसकी माँ की आयु का अनुपात 5:11 है, और उनकी आयु का अंतर है वो 18 वर्ष है, तो वरुण की आयु बताओ। फिर से एक आयु वाला क्वेश्चन है आपको, तो इसको हम कैसे करेंगे? वरुण और उसकी माँ की आयु का अनुपात दिया गया 5:11, और उनकी आयु का अंतर दिया गया 18 वर्ष, तो उनकी वरुण की आयु बतानी है। तो इसको क्या करेंगे हम? पहले अनुपात लिख लो, 5:11 दिया गया है, और इनका इनमें से अंतर कितने का है? इसमें इसमें अंतर है इसका 6 का। जो 6 का अंतर है वो वर्षों में कितना है साथियों? वो वर्षों में 18 वर्ष। तो एक अनुपात का वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 3 वर्ष आ जाएगी। और हमसे किसकी पूछी है? वरुण की पूछी है, यानी वरुण कितने साल का है? वरुण यानी 5, और एक यही है 3, यानी 5 को इसको 3 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी? 15। तो वरुण कितने साल का है साथियों? वरुण 15 वर्ष का है। अभी देखते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 5 लगातार विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो हमें कितना दिया गया है? 21 दिया गया है, और उसका हमें क्या है? उसमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो इसमें से क्या करेंगे? सब 5 दिया गया, तो आप ऐसे लाइन बनाओ, 1 2 4 5। बिल्कुल किसी फॉर्मूले से नहीं, बिल्कुल आसानी से करेंगे। उसका औसत क्या होता है साथियों? औसत जब 5 संख्याएं होती है, जो बीच वाली संख्या होती है, वो उनका होता है औसत। इसका औसत कितना है? 21। और विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती है? जिनका 2 से भाग नहीं जाता है, वो होती है विषम। तो अब इसमें इनमें डिफरेंस कितने का होगा? 2 का हो गया, क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 21 से एक छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा? 19।
और 19 से एक छोटी संख्या कौन सी होगी जिनका 2 से भाग नहीं जाएगा? 17। और बड़ी पूछी है तो बड़ी कितनी होगी? 23 और 25। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या बतानी है। तो ये तो उनका एवरेज है। सबसे बड़ी तो हो जाएगी 25 और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 17। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी भी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनाए हमारे महेश ने। तो चलिए आज को सेशन को यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।